जिस तरह से फ़िल्टर्स जो एक्वेरियम्स की जान होते हैं, एक हार्ट है, उसी तरह से फ़िल्टर्स का भी एक हार्ट होता है जिसको हम फ़िल्टर मीडियाज़ कह सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ फ़िल्टर मीडिया इन योर फ़िल्टर्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्वेरिक जोन। आई होप आप सब अच्छे हैं। बहुत से लोग टॉप फिल्टर यूज़ करते हैं, इंटरनल फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं, लेकिन अपने फ़िल्टर्स में वो फ़िल्टर मीडिया नहीं डालते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा रीज़न है कि आपकी फ़िशेस कभी कभार मर जाती हैं, बीमार हो जाती है। इतना ज़्यादा प्लांट मास, इतना ज़्यादा बायो लोड फ़िश का, ठीक है, उससे आपका वाटर क्वालिटी क्रिस्टल क्लियर मेंटेन करना और साथ ही साथ अमोनिया को कन्वर्ट करना, तो ये सारे काम होते हैं फ़िल्टर्स में जो आपके फ़िल्टर मीडिया आप यूज़ करते हो। बिकॉज फ़िल्टर क्या है कि तो एक डिवाइस है जो पानी एक तरफ से खींच रही है और दूसरी तरफ से फेंकती है। इसके अंदर जो मटेरियल रखा है वो मेन काम करता है। तो अगर आप वहीं उसको ऐड नहीं करोगे, ठीक है, तो डेफिनेटली ये आपका एक अधूरा प्रोसेस हुआ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फ़िल्टर मीडिया इन योर फ़िल्टर्स। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं इससे रिलेटेड कि हर चीज़ फ़िल्टर लगा दिया है, हर चीज़ प्रॉपर है, लेकिन फिर भी फ़िशेस क्यों मर रही हैं। तो जब भी मैंने उनसे पूछा है कि कौन सा फ़िल्टर है, उसमें क्या डाल रखा है, तो मोस्टली फ़िल्टर्स जो है उनके इनकम्प्लीट होते हैं। ज़्यादातर कॉमन आंसर्स यही आए हैं कि उन्होंने मीडिया नहीं यूज़ करी है। उसका रीज़न यही है कि ज़्यादातर तो शायद लोगों को पता नहीं है, और बहुत सारे जो फ़िल्टर्स आते हैं वो विदाउट फ़िल्टर मीडिया आते हैं, हमें मीडिया अलग से लेनी पड़ती है। कुछ लोग उसमें नहीं डालते हैं। यही एक वजह है कि पानी में आपके अमोनिया का लेवल बढ़ता रहता है, आपके फ़िश का स्टॉक ज़्यादा होता है, और मीडिया नहीं होती है तो पानी का जो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है, अमोनिया का ब्रेकडाउन है, वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, हायर लेवल पे नहीं हो पाता है। इस वजह से आपकी फ़िशेस की डेथ होती है। सो आज हम लोग बात करेंगे कि ऐसी फ़िल्ट्रेशन की मीडिया जो फ्री हो, जो ईज़िली अवेलेबल हो और आप अपने एक्वेरियम फ़िल्टर्स में यूज़ कर सकते हैं। नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी फ़िल्ट्रेशन मीडिया मैं आपको बताऊँगा जो कि फ्री हैं, ये एक टेम्परेरी सलूशन है, ठीक है। इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, इट इज़ नॉट फॉर परमानेंट बेसिस के लिए नहीं है, आपको हमेशा इसको रख के छोड़ देना नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास इमरजेंसी में मीडिया नहीं हो, जिनके पास ऑनलाइन सुविधा नहीं है, मीडिया वो ख़रीद सकें और उन तक पहुंच सके, या उनके स्टोर पे टेम्परली मीडियाज़ अवेलेबल नहीं है। उस केस में देयर आर फ्यू आइटम्स विच यू कैन यूज़ एज अ फ़िल्टर मीडिया। नाउ फ़िल्टर मीडिया एक्चुअली आप देखें तो बहुत सारे फॉर्म में आती है। सिरामिक रिंग्स आते हैं, देन देयर इज़ बायो बॉल्स हो गया, लावा रॉक्स वगैरह वगैरह हो गया। तो ये सारी चीज़ें एज अ फ़िल्टर मीडिया यूज़ होती है। ओके, बिफोर आई टेल यू द लिस्ट, मैं आपको थोड़ा बहुत फ़िल्टर मीडिया के बारे में बताना चाहता हूँ और इन बैक्टीरिया के बारे में बताता हूँ। फ़िल्टर्स में आपके ये जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है पूरे एक्वेरियम्स में अवेलेबल होते हैं, चाहे वो आपका ग्लास हो या आपका हार्डस्केप हो या आपका कोई भी डेकोरेटिव आइटम हो, आपकी ग्रेवल हो, उस पे अवेलेबल होते हैं। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि आप अपने फ़िल्टर ज़रूर लगाएं, फ़िल्टर में मीडिया ज़रूर डालें, क्योंकि उसमें ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं। उसकी वजह ये है बिकॉज ऑफ द फ़्लो। फ़िल्टर में ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है, उसमें फ़्लो होता है, तो बैक्टीरिया ज़्यादा वहाँ पाए जाते हैं। फ़िल्टर्स के अंदर अंधेरा होता है और एक ठंडी जगह होती है, दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न कि बैक्टीरिया ज़्यादा वहाँ पे होते हैं। इसी वजह से फ़िल्टर्स में हमें फ़िल्टर मीडिया यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा बैक्टीरिया अगर वहाँ पे हैं अच्छे, तो वहीं पे ज़्यादा उनकी कॉलोनी बढ़ेगी। कोई भी मटीरियल, कोई भी रॉक, कोई भी डेकोरेटिव आइटम, इवन प्लास्टिक, चाहे वो एक पेबल, एक रॉक हो गया, या फिर कोई भी डेकोरेटिव, आप लोग कटोरियाँ रख देते हैं अपने एक्वेरियम्स में, कुछ लोग रखते हैं, तो हर तरह की चीज़ एक्ट एज अ प्लेस वेयर बैक्टीरिया रेस्ट, ठीक है। वो हर चीज़ जो है इस बैक्टीरिया की कॉलोनी बनाने की जो है सरफेस बन जाता है। यही वजह है जब हम वाटर चेंज करते हैं या क्लीन करते हैं तो ज़्यादा हार्ड रब करने को नहीं कहा जाता है, बिकॉज इट कैन अफेक्ट योर बैक्टीरियल कॉलोनी। ऑलराइट, तो चलिए आइए अब आपको मैं बताता हूँ कि क्या आइटम आप यूज़ कर सकते हो एज अ फ़िल्टर मीडिया। इसमें से सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो पेबल्स हो गया या रॉक्स हो गए। आप अपने एक्वेरियम में ग्रेवल यूज़ करते हो, छोटे रॉक्स यूज़ करते हो, बहुत ही कॉमनली आपने इस तरह के पत्थर देखे होंगे ना। ये एक हार्ड रॉक है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, पत्थर हैं जो हम अपने एक्वेरियम में यूज़ करते हैं। उसी तरह से छोटे कलरफुल रॉक्स भी आते हैं। ये तो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसके छोटे छोटे फॉर्म्स भी आते हैं, आप वो भी अपने एक्वेरियम के फ़िल्टर्स में यूज़ कर सकते हो। तो इसके ऊपर भी बैक्टीरिया की कॉलोनी बनेगी ना। याद रहे, अगर
जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो वो हार्ड है, अगर उसके थ्रू पानी नहीं जा सकता है तो बैक्टीरिया उस पर फॉर्म होंगे, लेकिन सिर्फ उसके सरफेस पे होंगे, अंदर नहीं होंगे। इसलिए बैक्टीरिया की कॉलोनी जो है लिमिट होगी, उसकी एक लिमिट होगी, बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स में नहीं होगी। जैसे कि ये मेरा एक पुराना वीडियो है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, प्लीज इसको भी देखें। मैंने इसमें फिल्टर अपना क्लीन किया था और उस टाइम पे स्टार्टिंग में मेरे पास बहुत ज्यादा फिल्टर मीडिया नहीं थी, तो टेम्परेरी सोल्यूशन कोई प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा बहुत कॉलोनी फिर भी बने, इसलिए मैंने ये पेबल्स यूज किए थे। ये बहुत इफेक्टिव नहीं होते लेकिन इमरजेंसी में काम जरूर आते हैं। देन उसके बाद आपने घरों में देखा होगा लोग झावा यूज़ करते हैं चीज़ें साफ़ करने के लिए, बॉडी साफ़ करने के लिए। इस तरह का मेटल जो पत्थर आता है, ये भी एक फ़िल्ट्रेशन मीडिया है, लोग बहुत ही कॉमनली इसको यूज़ करते हैं, ये घरों में सबके यहाँ होता है ज़्यादातर ना। ये भी एक ऐसा मटेरियल है जो फिल्ट्रेशन में काम आ सकता है। इसको अगर ये बड़ा है तो आप इसको तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में डाल सकते हैं ना। ये पत्थर के मुकाबले, पेबल के मुकाबले थोड़ा सा बेनिफिशियल है, बिकॉज दिस इज़ स्लाइटली पोरस। पोरस इन द सेंस कि पानी इसके थ्रू पास हो जाता है, इसके अंदर भी पानी भर जाता है थोड़ा बहुत। तो किसी चीज़ में पानी अगर अंदर से पास होता है तो बैक्टीरिया अंदर भी बनते हैं, तो इसमें बैक्टीरिया की कॉलोनी और ज़्यादा बनेगी कंपेयरिंग टू द प्रीवियस वन। ठीक है, तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो फ्री ऑफ कॉस्ट घर में आपको मिल सकती है। घर में आपके पास है, बेकार पड़ी है, तो आप इसको अच्छे से धो के इसको यूज़ कर सकते हो। एंड देन उसके बाद बहुत दिया हो गया, दिए के कटोरे हो गए, उसमें क्ले के बर्तन आते हैं, गुल्लक आती है, उसी तरह से चाय के जो कप्स आते हैं क्ले वाले, इस तरह के जो मिट्टी के बने होते हैं, आप उस पत्थर को भी फ़िल्टर्स में यूज़ कर सकते हो एज आ फ़िल्टर मीडिया, बिकॉज ये भी पोरस होता है, इसके थ्रू भी पानी पास होता है, तो इसमें आपके बैक्टीरिया ऊपर भी बनेंगे और अंदर भी बनेंगे, तो दिस कैन एक्ट एज अ फिल्ट्रेशन मीडिया। और ये जो क्ले मैंने आपको दिखाया है, दीज क्ले बॉल आर द सेम थिंग। ये उसी मटेरियल, उसी मिट्टी से बना होता है, ये नेचुरल नहीं है, ये बनाई जाती है। ये भी पोरस होती है, उसी मिट्टियों से बनती है जिससे वो क्ले, ये कटोरियाँ, ये कप्स बनाए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो भी इसी का ही है। तो दे आर वेरी हाईली पोरस। बस इनको डिज़ाइन इसीलिए किया जाता है कि ये फ़िल्टर में अच्छे से अकोमोडेट हो जाएं और जो ये कप्स हैं उनसे थोड़ा बहुत अच्छा पानी सर्कुलेट कर सकते हैं ये अंदर से। एंड द लास्ट वन एंड द बेस्ट वन और सबसे सस्ता जो है वो स्पंज है। ठीक है, नाउ स्पंज ऑलरेडी फ़िल्टर्स में आता है, फ़िल्टर में यूज़ किया जाता है। बहुत सारे फ़िल्टर्स में स्पंज पहले से लगा हुआ आता है, हर शेप में आता है। ठीक है, हर तरह के। और आपके पास स्पंज नहीं हो, आप कुछ क्रेट मंगाते हो, कोई सामान मंगाते हो, उसमें इस तरह के स्पंज निकलते हैं। इनको आप छोटे छोटे टुकड़े काट के अपने टॉप फिल्टर में, इंटरनल फ़िल्टर में, अगर आपके पास मीडिया नहीं है तो इनको भर सकते हो ना। ये एक ऐसा आइटम है जो बिल्कुल ही पोरस है, पानी पूरी तरह से इसमें अब्जॉर्ब हो जाता है। तो जितना ज़्यादा पानी ये सोखेगा, जितना ज़्यादा पानी ये होल्ड करेगा, उतनी बैक्टीरिया की कॉलोनी आपके फ़िल्टर्स में बनेगी। स्पंज बहुत से वेरियस फॉर्म में आता है, इस तरह का हो गया, ये देखें फ़िल्टर्स में ये भी आता है, पुराने पड़े हों आपके पास, तो ये सारे आइटम्स आप यूज़ कर सकते हो अपने फ़िल्ट्रेशन के लिए। नाउ दीज आर द थिंग विच कैन बी यूज एज अ फ़िल्टर मीडिया। नाउ मैं आपको बता रहा था गाइस कि फ़िल्टर मीडिया जो है वो फ़िल्टर से या और भी एक्वेरियम की एक्सेसरीज़ को अगर कंपेयर करो तो वो सबसे सस्ती है। एक सेरामिक रिंग या लावा रॉक 150 से 200 के बीच में आती है। तो प्लीज़ मैं आपसे यही कहूँगा, ये जो मैंने आपको फ्री बताई हैं ये आप तभी यूज़ करें जब आपके पास इन सब चीज़ों का एक्सेस नहीं हो। ठीक है, किसी जगह पे लॉकडाउन लगा हुआ है, किसी शॉप वाले के पास, और कोशिश करो कि जल्द से जल्द फ़िल्टर मीडियाज़ का आप अरेंजमेंट कर सकें। ये मैटर नहीं करता है कि आपको बहुत महंगी ADA, बायोरियो यही सब लेना है। आप सिरामिक रिंग ले सकते हो, आप बायोबॉल क्या है, जैसे कि मैं आपको स्पंज के बारे में बता रहा था, तो बायोबॉल आर द सेम थिंग। एक बॉल होती है प्लास्टिक की, उसके अंदर स्पंज ही होता है छोटा सा। बट एज आई सेड कि अपने टॉप फिल्टर को खाली नहीं रखें, अपने इंटरनल फ़िल्टर को खाली ना रखें, कुछ ना कुछ उसमें हार्ड मटेरियल डाल दें जिसमें थोड़ा बहुत फ़िल्टर मीडिया का, जिसमें आपको बैक्टीरिया को कॉलोनी बनाने की जगह मिले। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। ये सारी चीज़ें जो कि फ्री हैं, ऑलमोस्ट सबके लिए अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा आसान है, ऐड करना बहुत आसान है एज अ टेम्परेरी, तो इनको ज़रूर ऐड करें। अपने फ़िल्टर मीडिया को, अपने फ़िल्टर्स को खाली ना रखें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने कमेंट्स करना ना भूलें, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आधे से ज़्यादा लोगों ने आई थिंक देख के सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो प्लीज़
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।